आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? कभी सुबह उठते ही ऐसा फील होता है कि रात में हमने कुछ खाना ही नहीं खाया था या 2-3 दिन से पेट में कुछ गया ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का 9:30 का टाइमिंग। वॉक हो गई छोटी सी, और छोटी सी एक्सरसाइज हुई, सॉरी वॉक तो बहुत लंबी हुई है। एंड अभी मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, आज सुबह उठते ही ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं खाया है हमने। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चीकू शेक, देन ब्रेकफास्ट। आई थिंक उसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो सुबह का टाइम है, बिना टाइम वेस्ट करे पहले कुछ खा भी लेते हैं, फिर करते हैं आपका साथ पूरा दिन शेयर। तो चलो, ऑलमोस्ट मैं किचन में ही खड़ी हूँ क्योंकि आके यहाँ थोड़ी सी क्लीनिंग, रात में जो बारिश आई है ये पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है मशीन के ऊपर, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो जाता है क्योंकि ये पूरा ओपन एरिया है। तो मैंने सोचा कि तुरंत खड़ लगे हाथ, ये थोड़ा सा क्लीन अप कर देती हूँ वरना फिर मैसी छूट जाएगा मुझसे। तो चलो अब बनाते हैं पहले कुछ खाने के लिए, देन स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सारे फ्रूट्स को इस तरह से धो के रखा है मैंने, इसे भी सारा सेग्रीगेट करूँगी। फिर भी चीकू देखो आप, सारे टूट गए। बाय द वे, मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ चीकू की रेसिपी। अंधेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए। वैसे मैं बहुत सारी बार शेयर कर चुकी हूँ चीकू की फुल रेसिपी आपके साथ। तो मैं कुछ नहीं, बस चीकू लेती हूँ, उसमें ऐड करती हूँ पानी, मेजर क्वांटिटी में होता है पानी। दूध नाम के लिए डालती हूँ बहुत ही थोड़ा सा। एंड उसके बाद उसमें अगर आप स्वीट ज़्यादा लेते हो या मैं थोड़ा सा मीठा ले लेती हूँ, तो उसमें मैं डालती हूँ डेट्स, जो कि आजकल बहुत ही इजीली मिल रहे हैं हर जगह, क्योंकि आई थिंक रोज़े चल रहे हैं इसलिए रोज़े में ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो मुझे इजीली मिल गई, अदरवाइज़ पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं मिलती थी, मैं स्टोर करके रखती थी स्पेशली। 2 चीकू काफ़ी है मेरे शेक के लिए। और ये देखो आप चीकू की हालत। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है मेरा चीकू शेक, और सारे फ्रूट्स कट कर लिए मैंने। तो ये जो चीकू शेक है ये हम 2 लोगों के लिए इनफ है। काफ़ी बड़ा सा ये कंटेनर है, तो इसको मैं हाफ मेरे लिए और हाफ मेरे हस्बैंड के लिए दूँगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं अभी किचन में ही हूँ। मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं किचन का काम पूरा निपटा लूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो तो लगता है ये बर्तन क्लीनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट अभी मैं क्या करती हूँ कि जो भी किचन का या क्लीनिंग का काम है मैं शावर लेने से पहले कर लेती हूँ। तो लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ पनीर पराठा। इसे अच्छे से मैंने क्रश कर लिया, एंड इसमें मैं डालूँगी फ्रेश कोरिएंडर, 2 मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट इस तरह से बना के लिया हुआ है। इन सबको मिला दूँगी, सॉल्ट नहीं डालूँगी, साथ में थोड़ी सी रेड चिली और जीरा भी डाल दूँगी। और इसको इसके साथ ही साथ में इसकी तैयारी भी हो गई, जो कि अब मुझे जब लंच बनाना होगा तो थोड़ा इजी रहेगा, और साथ में थोड़ा मैसी भी कम होता है। क्योंकि किचन में आपको भी ये लगता होगा ना कि एक बार में ही सारा काम फिनिश कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ वही मैं आजकल मैंने यही करना सीखा है कि मॉर्निंग में उठती हूँ, या तो मैं शावर लेके सीधे फिर करती हूँ, या फिर अगर ऐसे होता है तो पहले मैं किचन का पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, हम थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब देखा कि आटा ख़त्म है, तो ये आटा मैंने ऑलमोस्ट वीक हो गया होगा, इसके अंदर जो भी सामान है ये इसी तरह से रखा हुआ था, स्टोरेज में मैं ला के रख देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ जो भी जितना आइटम है। और किचन में जब भी खड़े हो तो हम एक काम छोड़ के दूसरे में लग ही जाते हैं, ऐसा ऑलमोस्ट सबके साथ होता है कि अगर मैं पता चला सब्ज़ी छौंक रही हूँ, पीछे से कुछ और काम आ गया तो वो भी करना है। तो सोचा चलो सारी चीज़ें थोड़ा सेग्रीगेट कर देती हूँ, देन जो भी खाने के लिए आटा वगैरह लगाना है वो करके मैं पूरा जाऊंगी। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शावर लेना है, बाकी का जो भी सामान जो भी काम है एक्स्ट्रा वाला तो वो मेरे हस्बैंड ने, यानी कि जो सामान इधर उधर फैला होता है वो सब अरेंज कर दिया, सब कुछ हो गया है। बस मुझे किचन का क्लीन करना है, देन शावर लेना है। एक मिनट। तो ये जो मैं पहले बना के रख देती हूँ ना अपने लंच की प्रिपरेशन, स्पेशली अगर मैं करके रख देती हूँ, इस टाइम बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। क्योंकि नहाने के बाद ऐसा कितनों के साथ होता है कि बहुत तेज़ वाली भूख लगनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज़
मतलब जब तक मैं नहीं नहाती हूँ तो घर में थोड़ा बहुत अगर ब्रेकफास्ट या कुछ भी ले लिया, कुछ भी काम करती रहूँगी, भूख नहीं लगेगी। जैसे ही मैंने शावर लिया उसके तुरंत बाद मैं 1-2 घंटे तक पूरा नहीं कर सकती कि अभी दाल चावल सब्जी रोटी है, जो भी है पहले मैं उसे प्रिपेयर करूँ फिर बनाऊँ। तो मैं हमेशा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ऑलरेडी मैं जब नहाने गई थी उससे पहले इतना करके गई थी कि इतना भी टाइम ना लगे। 2 कटोरी में इस तरह से दही निकाल के गई थी। तो इनका मुझे रायता काइंड ऑफ बनाना है जो कि तुरंत बन जाता है क्विकली, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको 1 मिनट। मैं यहाँ पे इस तरह से भुना हुआ जीरा और पुदीना ऑलरेडी रखती हूँ। ब्लैक सॉल्ट इसमें डालूंगी, ये डालूंगी एंड बूंदी अगर डालनी है तो। और आटा ऑलमोस्ट लगा हुआ था। और ये जो स्टफिंग मैं तैयार करके गई थी इसको मुझे सिर्फ सॉल्ट मिलाना है और ऑलमोस्ट ये रेडी है। सॉल्ट मैंने नहीं मिलाया था। खाते हैं अब खाना पहले, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 1 बज गया है, 1:30 हो रहा है सॉरी। और पहले मैं बना के मेरे पति देव को खिलाऊंगी, देन फिर खाऊंगी, क्योंकि उनका इस टाइम ऑफिस चल रहा होता है। तो डे टाइम में मॉर्निंग में मेरी हेल्प कर देते हैं, बट इस टाइम अगर मैं उनको बोलूँ 10-11 बजे के बाद तो वो हिलते नहीं अपनी सीट से, तो उनका चल रहा होता है काम इस टाइम पे। तो मुझे करना पड़ता है ऑलमोस्ट 4:30 के बाद थोड़ा सा फ्री से हो जाते हैं। तो शाम के टाइम अच्छी खासी हेल्प होती है, इसीलिए मैं मॉर्निंग में जितना भी ये वाला काम पूरा कर लेती हूँ एंड शाम को उनकी हेल्प ले लेती हूँ। तो चलो बनाते हैं पराठा। ऑन कर दो। तो गाइस दोपहर का टाइम हो रहा है अभी, और इस टाइम खाना खाने के बाद आती है अच्छी से आलस तो आता ही है। अगर थोड़ी देर अवॉइड कर दो तो सोने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है अभी, तो मे भी थोड़ा शेक हो सकता है। और क्या पूछना था आप लोगों के क्या हाउस हेल्पर आना स्टार्ट हो गए? हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ। थोड़ा सा उनको थर्मामीटर से उनका बाहर चेक करके सैनिटाइज दे के, और बोलते तो हैं जिनका काम नहीं चलता है उनके लिए आने लगी है, बट मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, अभी मैंने नहीं बुलाई है। जब तक काम निकल जाए तब तक ठीक है, बिकॉज केसेस कम तो हो नहीं रहे हैं। भले ही लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन 4 हो जाए, लॉकडाउन 3 हो जाए, लेकिन खुद अपने आप को देखना है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, क्या फिट बैठता है। तो अगर मेरा काम मैनेज हो पा रहा है तो मैं अभी तो मैं किसी हाउस हेल्पर को नहीं बुला रही हूँ। किसी ने पूछा था कि आप यहाँ आने लगी हैं, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में आने लगी हैं, बट मेरे जो घर में आती थी मैंने उनको अभी मनाही किया हुआ है। बट जो लास्ट मंथ की सैलरी वगैरह है वो तो हम देते ही हैं, ऐसा नहीं लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने खुद से ही मना किया था उनको आने के लिए। और अभी भी उनका फ़ोन आया था तो मैंने बोला अभी काम चल रहा है तो आप बताओ। तो अभी देखते हैं, जब तक काम निकल जाएगा तब तक तो मैं नहीं बुलाऊँगी। वही आप लोग भी जितना पॉसिबल हो सके खुद से चीज़ें मैनेज करने का तो कर लो तो ज़्यादा अच्छा है अभी, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ कौन। क्योंकि जो हाउस हेल्पर है वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आती पर्सनली, या एक जगह आती हो या सिर्फ मेरे यहाँ से आके जा रही हो, और यहाँ सोसाइटी में एटलीस्ट वो 4 से 5 घरों में जाते ही हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे कोई केस है नहीं, बट स्टिल मैं अभी तो अवॉइड कर रही हूँ। सो गाइज़ अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के बज रहे हैं 11, और मैं ये सब क्या कर रही हूँ। तो अभी मैंने देखा कि ये कुछ क्लॉथ्स थे जो ऑफिस जाते थे जब मेरे हस्बैंड तब के हैं, ये वॉश हैं, लेकिन इनको आयरन नहीं किया है। और शाम को हम आज बाहर भी गए थे थोड़ा सा, आपको पता है मैं, ओ माय गॉड डस्ट हो गई इसमें। मैं कितने टाइम बाद, मतलब जब से आई थिंक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मेन रोड की तरफ तो जाना हुआ ही नहीं।
रेयरली कभी कोई कोरियर आ गया और उसे अंदर नहीं आने दिया। वैसे तो जो एक नीचे है एक स्टोर टाइप का बना रखा है, जो भी कोरियर आता है वो वहाँ पे रख लेते हैं। देन हमारे पास कॉल भी आ जाता है, तो मैं उसे कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन में ही रिसीव करने जाऊँ। जो बहुत ही कुछ ऐसा आया जैसे कि बिग बास्केट की कोई चीज़ अगर ख़राब होने वाली नहीं है, ड्राई है, तो मैं लेने जाती हूँ। अदरवाइज़ अभी मैं कुछ भी ऑर्डर तो नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है मेरा। और इनके लिए गई थी कि आयरन वाला है या नहीं, तो ये इतने लॉकडाउन के मतलब ऑलमोस्ट पूरा टाइम निकल गया। अभी मुझे पता चला कि कुछ कपड़े हैं जो आयरन के लिए देने थे, तो वो भी अभी तो हम नहीं दे सकते, तो मैं घर में ही इनको आयरन कर दूंगी। क्योंकि अभी तो ऑफिस भी नहीं जाना है मेरे हस्बैंड को, और आई डोंट नो कब तक नहीं जाना है, ये लंबा ही खींचने वाला है। कब ख़त्म हो, कब हम नॉर्मल लाइफ में आए। अभी तो ऐसा हो गया है घर में रह रहे के कितना भी पॉजिटिव रहो आप, लेकिन एक टाइम पे ये ज़रूर आता है कि यार कुछ तो डिफरेंट सा चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे खुद को मोटिवेट करने की और खुद हैप्पी रहने की भी। आप लोगों का क्या प्लान है लॉकडाउन खुलने के बाद, कौन कहाँ जाने वाला है? मैं बताऊँ पर्सनली तो मैं बस एक ही प्लान है मेरा कि मुझे मेरे घर जाना है एक बार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आफ्टर मैरिज, इतना लंबा टाइम हो गया। मैं 2 महीने, हार्डली 2 महीने में एक बार घर का चक्कर ज़रूर लगाती थी। उससे ज़्यादा टाइम हो ही नहीं पाता था, कुछ शायद ही कोई इमरजेंसी आ गई हो, अदरवाइज़ मैं ज़रूर जाती थी। और तब से आज तक, इवन कॉलेज टाइम में भी जब मैं बाहर पढ़ रही थी, जब बाहर से आते थे, मतलब जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तब भी मैं इतना होता था कि घर मुझे जाना ही है। मतलब 2-3 महीने हुए नहीं कि मैं घर का एक चक्कर मार ही लेती थी, भले ही कोई जाए ना जाए, कुछ हो, नहीं तो मम्मी पापा मिलने आ जाते थे। सेम एज आफ्टर मैरिज कि मैं नहीं रुकती थी। बट ये ऐसा टाइम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सीरियसली हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बस अभी एक ही वो ड्रीम कम ट्रू वाला नहीं लगता है आपको कभी कि वाह ये हो गया, तो बस एक ही थॉट आता है कि ये सब कुछ जब नॉर्मल होगा, फ्लाइट चालू होंगी, ट्रेन चालू होंगी, थोड़ा नॉर्मल सा रूटीन आएगा, तो सबसे पहले मैं जाऊँगी मेरे घर, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। और सीरियसली अब थोड़ा सा होम सिकनेस वाली फीलिंग आती है। कितना भी आप रह लो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, सब कुछ आप खुद कर सकते हो, लेकिन जो पेरेंट्स की फीलिंग है ना, वो बॉन्डिंग आई थिंक हर फीमेल के साथ, हर लड़की के साथ ऐसा होता होगा। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो लिटरली मैं बताऊँ आज आपको कि मुझे यही लग रहा है कि बस ये जब भी खत्म, मैं अपने हस्बैंड से भी यही बोलती है, ख़त्म होगा तो घर चले जाइए एक बार। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल घर चलेंगे। तो वही वेट कर रहे हैं कि बस सब कुछ नॉर्मल हो जाए और होपफुली सबकी लाइफ भी नॉर्मल हो जाए। इस टाइम पे कौन कौन से फेजेस आके गए हैं किस किस लाइफ में पता नहीं। ये लोगों के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सब जब देखते हैं ना, तो लिटरली अंदर से इतना फील होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। बस मैं यही बोलूँगी, जो भी आपके आसपास हैं जिनको ज़रूरत है हेल्प की, और अगर आप कर सकते हो बेसिक खाने से, मैं ये नहीं कि आप उनको पैसा दो या कुछ दो, कि अगर आप चाहो कि कोई किसी के पास खाना नहीं है, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, इसको ख़त्म होने के बाद होपफुली सब कुछ बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है। इसी अच्छे से थोड़े से भाषण दे दिए मैंने आज, इसके साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, तो वहाँ फ्रूट काट करके रखे हैं मैंने, तो हम अभी बस खाने जाएंगे। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और अभी कोई एक मूवी सीरीज़ देख रहे थे, आई डोंट नो कौन सी थी वो, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट में अपडेट कर दूँगी या यहाँ लिख दूँगी कौन सी थी, वो मैं देखने वाली थी। और इससे पहले मैंने आपको बताया था पंचायत, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसमें जो विलेज वाला कल्चर दिखाया गया। तो गाइज इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, क्योंकि थॉट्स कुछ ना कुछ आते रहते हैं और मैं आपके सामने बड़ करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग अच्छे वाले ब्लॉग के साथ। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों वेट कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है और उससे मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको पसंद आए तो चलो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, बी पॉजिटिव, बाय बाय। तो गाइज दोबारा से इसलिए क्योंकि अभी मैंने वो क्लिप देखी जो आपके साथ बातें कर रही थी, तो मैं उसे ट्रांसफ़र करती हूँ अपने एडिटिंग के लिए। तो मैंने देखा ये पीछे आपको ज़रूर दिखा होगा और काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि ये क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि ये ऐसा, ये क्लीन हो जाता है ऐसे बस तुरंत क्लीन हो जाता है। तो ये मैं क्या करती हूँ कि जब भी कुछ थॉट्स आता है या कुछ मेरा डे का प्लानिंग होता है, तो मैं उसे इस तरह से नोट डाउन करके रखती हूँ एंड देन उस पर काम करती हूँ। तो जब तक
मेरा ऑर्डर था वाइट बोर्ड, वो मुझे रिसीव नहीं हुआ तो मैंने उसे कैंसिल भी कर दिया। बहुत पुरानी बात हो गई, आज से 2-3 महीने पहले। तो मैं अभी आजकल का जो काम है मैं इस तरह से करती हूँ कि उसे एक जो भी ऐसा एक जगह है वहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, देन उसे क्लीन कर देती हूँ। तो इसका कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा आपको कि वो क्या किया था मैंने। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं वेट करती, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। सो बाय बाय गाइस।